हेलो एवरीवन, दिस इज द आकाश शर्मा हियर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले जहां हम चर्चा करेंगे म्यूजिक के विषय पर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के म्यूजिक सिलेबस की, पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं राग परिचय के बारे में। तो आज हम बात करेंगे राग खमाज के परिचय की। पिछले वीडियोस में मैंने राग भोपाली और राग वृंदावनी सारंग का परिचय आपको बताया था, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और आज हम बात करेंगे राग खमाज का परिचय। तो सबसे पहले आपको यहीं पर वीडियो को पॉज करके इस डिटेल को लिख लेना है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड विशेषता पेज नंबर 3। अब हम बात करते हैं राग खमाज के परिचय की। सबसे पहले दोहा आता है जिसके अंदर साफ साफ लिखा है आरोहन में रे वर्जित कर। मतलब आरोह के अंदर हम रे वर्जित कर देते हैं। जैसे 7 स्वर होते हैं सारे गामा पा धा नी, इसमें से हमने रे वर्जित कर दिया। गावत राग खमाज, आरोह में रे वर्जित करके हम राग खमाज को गाते हैं। द्वितीय पहर मतलब निशी गाइए, रात के दूसरे प्रहर को ही गाया जाता है राग। और रखिए गानी संवाद, गा और नी का संवाद है, मतलब इसका वादी संवादी गा और नी है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको बताया था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, आरोह और अवरोह। आरोह क्या है? सा गा मा पा धा नी सा। जैसा कि आपने ऊपर देखा आरोहन में रे वर्जित कर, आरोह में हमने रे वर्जित कर दिया है, तो सा के बाद डायरेक्ट हमने ग लिखा है। सा गा मा पा धा नी सा, सा के ऊपर डॉट है क्योंकि वो तार सप्तक का सा है। अवरोह करेंगे, अवरोह में सभी स्वर लग रहे हैं क्योंकि हमने अवरोह में एक भी स्वर नहीं छोड़ना है। और इसकी खास बात देखिए कि आरोह जब हमने किया था तो जाते हुए धा के बराबर में आप शुद्ध नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जिन स्वरों के ऊपर या नीचे कोई भी निशान नहीं होता वो सभी स्वर शुद्ध होते हैं। आप आरोह में देखेंगे तो सब में शुद्ध स्वर आपको दिखाई देंगे। और अवरोह में देखिए नी के नीचे आप देखेंगे कि लेटी रेखा लगी हुई है, मतलब जिन स्वरों के नीचे लेटी रेखा लगी होती है वो कोमल स्वर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आरोह में तो हम शुद्ध नी का प्रयोग करेंगे और अवरोह में हम कोमल नी का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको सभी स्वरों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बच्चों। जैसे सा की है षडज, रे की है ऋषभ, गा की गंधार, माँ की मध्यम, पा की पंचम, धा की धैवत एंड नी की निषाद। तो अगर मैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद ऐसे बोलूं तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो सा गा मा पा धा नी सा आरोह, और अवरोह में हमने क्या किया, 7 स्वर लिए, सा नी धा पा मा गा रे सा, नी को कर दिया हमने कोमल। पकड़ में देखिए इसमें क्या है कि जाते हुए शुद्ध नहीं लगता है और आते हुए कोमल नहीं लगता है। तो पकड़ देखिए नी धा, नी से धा पे आए हैं तो नी कोमल हो गया। नी धा, मापा धा के बाद हमने एस लगाया है, इसका मतलब है धा को एक बार और बढ़ाना है। नी धा मापा धा मागा, पा मागा रेसा। आपको ये पकड़ लिख लेनी है बच्चों। थाट क्या है इसकी? खमाज। खमाज थाट क्या है? थाट ही खमाज है और राग भी खमाज है। मतलब ये क्या, ये अपने थाट का आश्रय राग है, मतलब राग खमाज और थाट भी खमाज है। स्वर देखिए, इसके आरोह में शुद्ध नी लगता है और अवरोह में कोमल नी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कोमल नी निषाद लगता है। और इसका वर्जित स्वर देखिए, इसके वर्जित स्वर क्या है? इसके आरोह में रे वर्जित है, जैसा कि ऊपर बता दिया गया है। जाति क्या है? जाति मैंने आपको बताई थी। जाति से क्या होता है, राग की जाति का मतलब होता है जिससे राग के स्वरों की पहचान हो कि राग में कितने स्वर लगे हैं। जाति देखिए, इसके आरोह में लगते हैं 6 स्वर और इसके अवरोह में लगते हैं 7 स्वर। तो इसकी जाति क्या हुई? षाडव संपूर्ण, क्योंकि इसके आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति षाडव संपूर्ण हो गई। वादी स्वर गा है गंधार, संवादी स्वर नी है निषाद। गायन समय, गाने का समय क्या है? रात्रि का द्वितीय प्रहर, जैसा कि ऊपर बताया गया है। द्वितीय प्रहर निशी गाइए। न्यास के स्वर, न्यास के स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों पर हम ठहराव रखते हैं, सा गा और पा। प्रकृति, यह चंचल प्रकृति का राग है, मतलब इसमें ठुमरी गाई जाती है ना। और ये जो राग है इसकी प्रकृति क्या है? चंचल है।
सम प्राकृतिक राग मतलब मिलता जुलता जो इसे राग है वो है तिलंग। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। अभी हम चलते हैं इसकी विशेषता की ओर। तो राग की विशेषता देखिए, यह है चंचल प्रकृति का राग है। कौन सा राग? खमाज राग। खमाज राग चंचल प्रकृति का राग है, अतः इसमें छोटा ख्याल, ठुमरी और टप्पा गाई जाती है। छोटा ख्याल, ठुमरी और टप्पा क्या है? ये गायन शैली है, सिंगिंग स्टाइल है बच्चों। ठीक है, अब आ गया समझ में आपको कि छोटा ख्याल, ठुमरी और टप्पा गाई जाती हैं। इसमें विलंबित ख्याल गाने का प्रचार नहीं है। मतलब जो बड़ा ख्याल है, ख्याल के दो प्रकार होते हैं, विलंबित और द्रुत ख्याल, मतलब छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। तो छोटा ख्याल हमने इसमें गा दिया, लेकिन बड़ा ख्याल इसमें गाने का प्रचार नहीं है। इस राग में बड़ा ख्याल नहीं गाया जाता। सेकंड देखिए, यह अपने ही थाट का आश्रय राग है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए थाट क्या है? थाट है खमाज। ठीक है, और राग कौन सा है? राग भी खमाज है। खमाज राग की थाट कौन सी है? खमाज। यह अपने ही थाट का आश्रय राग है, इसलिए इसका थाट खमाज माना गया है। इसके आरोह में रे वर्जित है, किंतु जब ठुमरी गाते हैं बच्चों, जब ठुमरी गायन की जाती है, जब हम ठुमरी गाते हैं, वैसे तो इसके आरोह में क्या है? रे वर्जित है, क्योंकि लिखा हुआ था यहाँ पर आरोहण में रे वर्जित कर। लेकिन कभी कभी जब हम ठुमरी गाते हैं तो कभी कभी आरोह में रे का प्रयोग कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उसमें थोड़ी सी गाने में सुंदरता बढ़ जाए। समझ गए बच्चों? तो ये हमारे राग का परिचय था। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है राग का। और नेक्स्ट टाइम जो हम अब बात करने वाले हैं वो राग देश की बात करेंगे। बहुत जल्दी आपके पास वीडियो आ जाएगा। तो बच्चों घबराना नहीं है, आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी बात होती है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी कहाँ भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं।